कौन है? नहीं, वो मुझे कॉलिंग कॉलिंग कर रहा है। कुछ दिनों पहले न्यूज़ में थी। हाय गाइस, मैं हूँ दीप्ति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीलॉग में मैंने आपको दिखाया था मेरा मोबाइल ख़राब हो गया और वो कैसे हम रिपेयर करने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट आ गए। बट इस सारे चक्कर में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट नहीं दिखा पाई थी। तो इस वीलॉग में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट दिखाने वाली हूँ। तो ये जो मार्केट है ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। तो शंजन की मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और यहाँ पर भी दो तीन मेट्रो स्टेशन है जो इस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ह्यूचानबे नॉर्थ स्टेशन या फिर वाक्सिन मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पर मेट्रो से आना बहुत आसान है। और ये जो स्ट्रीट आपको दिख रही है इसे ह्यूचानबे पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट भी कहते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ मल्टी स्टोरी मॉल्स है और इन मॉल्स में छोटे बड़े काफ़ी सारे छोटे छोटे शॉप्स हैं। तो आज मैं आपको एक मॉल में लेके जाऊँगी और वो आपको दिखाऊँगी। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये एससीजी प्लाज़ा है और ये कुछ दिनों पहले न्यूज़ में थी, अगर आपने देखा होगा तो, क्योंकि ये थोड़ी शेक हो गई थी। तो ये जो बिल्डिंग है ये काफ़ी सारे न्यूज़ पे दिखाई गई थी। एंड ये वही रोड है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो इस बिल्डिंग में काम करते हैं वो नीचे आके भाग रहे थे यहाँ वहाँ पर। तो वो बिल्डिंग काफ़ी न्यूज़ में आ गई थी। तो यहाँ पर मुझे एआई टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स दिखे थे, तो वो वाले मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। यहीं पर इन्होंने होलोग्राफिक मल्टी लेयर पेंटिंग्स यानी जो 3D इफेक्ट देते हैं ना, वैसे कुछ पेंटिंग्स भी रखे थे, तो वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। यहाँ पर हर टाइप के पेंटिंग्स थे, एनिमल्स, एयरक्राफ्ट्स, शिप्स, नेचर रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स। फिर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये कितना सुंदर पेंटिंग है। और फिर कुछ क्यूट किटन्स भी। और सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं, यहाँ पर होलोग्राफिक डिस्प्ले भी था। ये देखिए यहाँ पर वॉच का कितना अच्छा उन्होंने डिस्प्ले रखा हुआ है। ऑडी कार। और फिर यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के रोबोट्स भी रखे थे। तो इन रोबोट्स की एक्चुअल प्राइस अराउंड 10,000 है, बट यहाँ पर कुछ सेल चल रहा था तो 6,000 में इन्होंने ये रोबोट्स रखे हुए हैं। और ये जो रोबोट्स आपको दिख रहे हैं ये 980 RMB मतलब 10,000 INR के आसपास के हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट स्टाइल्स में, साइजेस में और काफ़ी सारे डिफरेंट रेंज में यहाँ पर रोबोट्स है। कुछ कुछ यहाँ रोबोट्स थे, आई थिंक ये कुछ कार्टून कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड लग रहे हैं मुझे, नॉट श्योर, बट आई थिंक वो येलो वाले वगैरह जो है वो कुछ कार्टून कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और ये वाले जो रोबोट्स हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगे, कितने क्यूट लग रहे हैं, कुछ एलियन टाइप ही लग रहे हैं। तो ये वाले जो रोबोट्स थे मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर ये कुछ आई मसाजर है। रोबोट्स तो थे ही, बट यहाँ पर कुछ ड्रोन्स भी हैं। और फिर एंड में यहाँ पर कुछ बड़े बड़े रोबोट्स रखे थे जो गॉलिंग गॉलिंग मतलब आपको वेलकम करेंगे चाइनीज़ में। कौन है? नहीं, वो मुझे कॉलिंग कॉलिंग कर रहा है। हेलो नियाओ। हेलो, ni hao। अब मैं इस मॉल में आपको अंदर लेके चलती हूँ और आपको अंदर से दिखाती हूँ कि यहाँ पर छोटे बड़े शॉप्स कैसे हैं। तो इंडिया में जैसे ग्राउंड फ्लोर को 0th फ्लोर माना जाता है, वैसे यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर को ये लोग फर्स्ट फ्लोर मानते हैं और ये है इनका फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पर पहले कुछ ये बायनाकुलर्स की शॉप्स है एंड यहाँ पर भी कुछ होलोग्राफिक डिस्प्ले लगाया हुआ है।
तो आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आए तो आप थोड़ा रिसर्च करके आना, बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी सारे मॉल्स हैं और काफ़ी सारे शॉप्स हैं। तो अगर आपको पता होगा कि किस शॉप में जाना है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चों के टॉयज़ में भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब मैं ऊपर की फ्लोर आ गई हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने चारों तरफ कैसे छोटे बड़े शॉप्स लगाए हुए हैं। ये है छोटी सी जगह, बट यहाँ पर कोई ड्रोन भी उड़ा रहा है, अगर आप देख सकते हो तो। यहाँ पर आप इनके शॉप्स में देखिए कि एक ही जगह पर कितना सारा सामान बल्क में ऐसे रखा हुआ है, एक के ऊपर एक। इस छोटी सी जगह में जितना सामान रख सकते हो उतना सारा यहाँ पर रखा हुआ है। तो बेसिकली ये ऐसे स्ट्रक्चर है इस इलेक्ट्रॉनिक प्लाज़ा का। हर एक फ्लोर पर काफ़ी सारे शॉप्स, बहुत सारे शॉप्स, और यहाँ पर अराउंड 2020 में कुछ 38,000 शॉप्स थे पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। अब शायद थोड़े बढ़ गए होंगे, कम हो गए होंगे, बट अराउंड 2020 में यहाँ पर कुछ 38,000 शॉप्स थे। ये ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी मेज़ में से ही जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे शॉप्स है। ये आपको एक भूल भुलैया जैसे एक मेज़ की तरह ही लगेगा। आप इस गली से उस गली जा रहे हो और हर एक गली में आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स दिख ही जाएंगे। तो आप जब भी यहाँ पर आए थोड़ा टाइम रख के आना, क्योंकि चीज़ें एक्सप्लोर करने में आपको टाइम लगेंगे। आप इमीडिएटली किसी फ़र्स्ट शॉप में कोई चीज़ मत लेना, 2-3 जगह पे आप चेक करना, थोड़ा बार्गेन करना, और फिर आपको जहाँ पर लगे कि फ़ेयर प्राइस मिल रही है वहाँ से आप चीज़ें लेना। तो मेरी टिप नंबर 1 तो आपके लिए यही रहेगी कि आप काफ़ी टाइम हाथ में रख के आना इस जगह। सेकंड टिप मैं आपको बोलूँगी कि आप पहले कुछ शॉप्स में पहले चेक करना, एटलीस्ट 3-4 शॉप्स में तो चेक करना आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको। थर्ड टिप मैं आपको दूंगी कि आप थोड़ा नेगोशिएट करें, ज़रूर नेगोशिएट करें। ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, कुछ फ़िक्स प्राइस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों पे नेगोशिएशन हो सकता है, तो थोड़ा बार्गेन करना। अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती है तो भी कोई फ़िक्र की बात नहीं है, क्योंकि ये लोग आपको कैलकुलेटर पे आपको नंबर्स दिखा देंगे जो भी प्राइस है वो, और आप भी कैलकुलेटर पर ही आपका जो बेस्ट प्राइस होगा वो दिखा के उनके साथ बार्गेन कर लेना। अगर चाइनीज़ आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो भी ठीक है। आप कुछ बेसिक्स वर्ड्स सीख सकते हो, जैसे कि नि हाओ, सिशा, वो उन लोगों को अच्छा लगता है जब आप कोशिश करते हो चाइनीज़ में बात करने की। और यहाँ पर आप वी चैट ज़रूर इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल में, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पे वी चैट या अलीपे से पेमेंट हो जाती है, तो वी चैट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ इतना कैश या कार्ड कैरी करेंगे, तो वी चैट इज़ ऑलवेज़ बेटर ऑप्शन। तो अपने फ़ोन में वी चैट ये ऐप इंस्टॉल करना ना भूलें। और अगर आपका कोई लोकल चाइनीज़ फ्रेंड है या कोई लोकल है जो इसके साथ अगर आप इस जगह पे आ सकते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मगर अगर आप किसी लोकल चाइनीज़ को नहीं जानते हो तो भी कोई बात नहीं, जो मैंने आपको पहले 4 टिप्स दिए हैं आप वो ध्यान में रखना और आप यहाँ पर आना, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो मॉल्स है इनके अंदर कुछ ऐसे शॉप्स हैं और ये अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं। हर एक बिल्डिंग जो है वो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत अलग है, बट बेसिकली अंदर से आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखेगा। तो यहाँ पर एक और मॉल है जहाँ पर 1400 स्टॉल्स है और वो सिर्फ कॉस्मेटिक्स रिलेटेड है, तो आई थिंक ये लड़कियों को बहुत अच्छा लगेगा, बट ये किसी और व्लॉग में कवर करेंगे। अगर आप सोच रहे हो ये क्या है, तो ये एक्चुअली इन्होंने लिपस्टिक्स लगाए हैं एडवर्टाइज़ के लिए, और उनके शेड्स एंड वहाँ पर उनका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एक चीज़ जो आपको यहाँ पर काफ़ी दिखेगी वो ये है कि कुछ लोग आपको ट्रॉलीज़ पर से सामान लेके जाके हुए दिखेंगे यहाँ से वहाँ। ये लोग शायद कुछ कंपोनेंट्स या फिर कुछ प्रोडक्ट्स लेके जा रहे होंगे। तो ऐसे लोग आपको यहाँ पर काफ़ी दिखेंगे।
इवन जब आप लिफ्ट में जाएंगे तब भी आपको ये बड़े बड़े बॉक्सेस लेके क्या जाने वाले लोग दिखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ये काफ़ी सुंदर जगह है। इस जगह को इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से रखा हुआ है। जगह जगह पे फ्लावर्स आपको दिखेंगे। ये जो आपको ऐसे स्लोप्स दिख रहे हैं, ऐसे यहाँ पर काफ़ी है और इन सारों में इन्होंने कलरफुल फ्लावर्स लगाए हैं। यहाँ पर इन्होंने जगह जगह पर पियानोज भी रखे हुए हैं। अगर किसी को पियानो बजाना आता है तो वो यहाँ पर आके पियानो बजा सकता है। ये बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर कुछ वर्कर्स तो है ही जो क्लीन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये व्हीकल्स भी है यहाँ पर जो यहाँ पर क्लीन करते रहते हैं रोड्स को। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कुछ ना कुछ इवेंट्स होते भी रहते हैं, जैसे कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर कॉस्प्ले इवेंट हुआ था। कॉस्प्ले इवेंट ये वो इवेंट है जहाँ पर लोग कुछ कैरेक्टर्स की तरह ड्रेसअप करके आते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और एंड स्क्रीन पर भी मैं लिंक कर दूंगी, आप वहाँ से ये वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर आपको कॉस्प्ले, एनिम इवेंट्स, इन सारे इवेंट्स में अगर आपको इंटरेस्ट है या इन इवेंट्स के बारे में जानना है तो आप ये व्लॉग ज़रूर चेक करना। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का नाइट व्यू। तो ये मार्केट रात में काफ़ी देर तक खुला रहता है और ये देखिए रात में भी ये मार्केट कितना सुंदर लगता है। तो कॉस्प्ले इवेंट और मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का पहला पार्ट जहाँ पर मैंने मोबाइल रिपेयर किया था, वो दोनों वीडियोस मैंने स्क्रीन पर लिंक किए हैं। अगर आपने वो चेक नहीं किए हैं तो आप यहाँ पर लिंक करके वो भी चेक कर सकते हैं।